एक कहानी सुनोगे? कभी किसी फंक्शन में गए हो जहां सब फुल एनर्जी में बात कर रहे हैं और आप बस एक कोने में खाना खा रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा क्या बात करें। मेरे साथ भी हुआ है। अकेले बैठे हो, प्लेट में एक्स्ट्रा गुलाब जामुन डालने का भी मन है, लेकिन सामने वाली आंटी बैठ गई और उन्होंने कैजुअली पूछ लिया, बेटा आजकल क्या चल रहा है? बस दिमाग हैंग हो गया। क्या बताऊं? जॉब के बारे में, सेम ओल्ड। वेब सीरीज के बारे में, अब ज़्यादा बिंज वॉचिंग रिवील करना भी सेफ नहीं लग रहा। कोई यूनिक हॉबी तो याद ही नहीं आती। तो रिजल्ट एक ऑकवर्ड हाँ बस वही नॉर्मल, और फिर चुप। अब इस मोमेंट पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, पर्सनैलिटी कोई रेडीमेड चीज़ नहीं होती बल्कि बिल्ड करनी पड़ती है। अगर आपको भी लगता है कि आप बोरिंग हो या कोई पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो आपको लगता है कि कुछ बताने लायक है ही नहीं, तो रुक जाइए। देयर इज अ गुड न्यूज़। अब गुड न्यूज़ ये है कि पर्सनालिटी बनाना एक्चुअली बहुत ईजी है। तो आज हम बिना किसी सेल्फ हेल्प बुक की भारी भरकम एडवाइस के पर्सनालिटी बिल्ड करने के कुछ सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है ओवर थिंकिंग छोड़िए। आप ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अब ये जो मेरी पर्सनालिटी डल है, मैं तो बोरिंग हूँ या मुझे कोई बात ही नहीं करनी आती वाली ओवर थिंकिंग है ना, बस यहीं पे गेम खत्म हो जाती है। ज़्यादा सोचने का एक ही रिजल्ट होता है, आप अपनी पर्सनालिटी को अंडर वैल्यू करने लगते हो। और जब आपको खुद लगने लगता है कि आप में कुछ स्पेशल नहीं है तो सामने वाले को भी वही वाइब मिलती है। सेल्फ डाउट इक्वल्स लो कॉन्फिडेंस इक्वल्स और भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग। समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी इंटरेस्टिंग हैं, सिर्फ आपको खुद पर विश्वास करना है और अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है। तो अब ये करना कैसे है? पहले तो अपनी छोटी छोटी आदतों को नोटिस कीजिए। हो सकता है आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जो आपको बहुत नॉर्मल लगती हो, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप फास्टेस्ट मैगी मेकर हो सकते हैं या परफेक्ट चाय का फॉर्मूला जानते हो। ये भी आइडेंटिटी हो सकती है। दूसरी चीज, अपनी लाइफ के फन या रिलेटेबल मोमेंट्स याद कीजिए। कोई भी लाइफ बोरिंग नहीं होती। आपके भी ऐसे मोमेंट्स होंगे जो दूसरे लोग रिलेट कर सकते हैं, जैसे इंडियन पेरेंट्स का वाईफाई बंद करने का सीक्रेट वेपन या शादी में फ्री का खाना खाने का एक्साइटमेंट। ये सब पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। तीसरी, अपनी पसंद की चीज़ों को यूजलेस मत समझिए। अगर आप 90s के कार्टून या पुराने बॉलीवुड गाने पसंद करते हैं या आप एक साइंस गीक हो जो स्पेस के फैक्ट्स याद रखते हैं, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। कोई और ऐसे फैक्ट्स नहीं जानता तो आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाते हो। अपनी ओरिजिनलिटी को इंपॉर्टेंस दीजिए। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग दूसरों को देखकर अपनी पर्सनैलिटी बदलने लगते हैं। बस एक रूल याद रखिए, किसी और का वर्जन बनने से बेहतर है अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनिए। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब लगे कि आप बोरिंग हैं या आप में कुछ खास नहीं है, बस ये याद रखिए, आपकी छोटी से छोटी आदतें भी किसी और के लिए सुपर इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि आपके कुछ फेवरेट लोग इंटरेस्टिंग क्यों हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अमिताभ बच्चन का। उनकी वॉइस और एलिगेंस से पर्सनैलिटी स्ट्रांग लगती है। विराट कोहली का, एग्रेसिव बट पैशनेट, जो हर कोई याद रखता है। एक्ट्रेस रेखा जी का, मिस्ट्री और ग्रेस का कॉम्बिनेशन, जिसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉइंट सिंपल है, आपको एक वाइब बिल्ड करनी है जो आपसे एसोसिएटेड हो। तो ओवर थिंकिंग छोड़िए, अपनी वाइब पकड़िए और दुनिया को दिखने दीजिए कि आप कितने कूल हैं। अब स्टेप नंबर 2, अपना स्पाइक ढूंढो। स्पाइक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको यूनिक बनाती हो और जो आप नेचुरली एंजॉय करते हो। और टेंशन मत लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोबेल प्राइज जीतना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल ले लो कुछ। आपको पॉलिटिक्स के करंट अफेयर्स याद रहते हैं, बातचीत में काम आएंगे। आप गाने सुनने के शौकीन हो या लिरिक्स परफेक्ट याद रखते हो तो इंस्टेंट कैरियोके प्रो बन जाओगे आप। आपको चाय बनाने की परफेक्ट रेसिपी पता है तो हर ऑफिस या घर के हीरो बन सकते हो। आप 90s के एड्स और जिंगल्स याद रखते हो, पीपल विल लव दैट नॉस्टैल्जिया। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इजीली ढूंढ सकते हो।
आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसा है जो आपको यूनिक बनाता है, बस आप उस चीज को अपना स्पाइक बना के कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो। अब स्टेप नंबर 3, अपनी हॉबीज को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करिए। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, अपनी हॉबीज को कॉन्फिडेंस के साथ कैसे प्रेजेंट करें। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये हर चीज में मैटर करता है। जब आप अपनी हॉबीज या इंटरेस्ट के बारे में किसी से बात करते हो, तो अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनते हैं और इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अगर आप हेजिटेंट हो या अनश्योर हो तो वो वाइब सामने वाले को मिल जाती है और उन्हें ये लगता है, अरे यार ये तो थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। अब एक कुकिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप अपने कुकिंग के शौक के बारे में बस ऐसे बोलते हो, हाँ मुझे कुकिंग पसंद है, बस कभी कभी कुछ बना लेता हूँ, तो ये बिल्कुल बोरिंग लगता है, राइट? लेकिन अगर आप अपनी हॉबी को एक्साइटेडली बताएं, जैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, पिछले दिन मैंने एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बनाया था। आपने कभी गार्लिक ब्रेड के साथ पास्ता खाया है? मैं गारंटी करता हूँ जो मैंने बनाया था वो किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी था। तो जब आप ये बोल रहे होते हो, लोग आपसे पूछने लगेंगे, अरे ये रेसिपी क्या थी, तुमने कैसे बनाया? आपके कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट से उनको लगता है कि ये वाली चीज़ सच में इंटरेस्टिंग है। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि यार मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। समझ रहे हो? आप अपनी हॉबी को किस तरीके से स्टोरी के जैसे प्रेजेंट करते हो, वैसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप बता रहे हो मैंने पास्ता बनाया गार्लिक ब्रेड के साथ और पूरा किचन खुशबू से भर गया था, तो ट्रस्ट मी, सब लोग आपसे पूछेंगे कहाँ से सीखा। ये ना एक सिंपल ट्रिक है। जब अपनी हॉबी को कॉन्फिडेंट वे में बताते हो तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये चीज़ सच में इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने कुकिंग स्किल्स या किसी भी और हॉबी को शेयर करो, अपने एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस को दिखाओ। कोई भी बोरिंग नहीं लगता जब वो अपने काम में मजा ले रहा हो। तो अपनी हॉबीज को कॉन्फिडेंट वे में प्रेजेंट करो और सबको अपनी पर्सनैलिटी का फैन बना दो। स्टेप नंबर 4, दूसरे लोगों को सुनो फिर वाइब करो। एक और बड़ा हैक, इंटरेस्टिंग लोग वो नहीं होते जो बस बोलते रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अच्छे लिसनर्स भी होते हैं। दूसरे लोगों को सुनो फिर वाइब करो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ अपना कनेक्शन बनाने का होता है। अगर आप दूसरों को ध्यान से सुनते हो और उनकी बात को समझने की कोशिश करते हो तो नेचुरली उनके साथ वाइब करना ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आप अपने दोस्त से म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हो, तो तुम्हारा दोस्त बोलता है, यार आजकल मैं रेट्रो सॉन्ग सुन रहा हूँ, 90s वाले। तुम्हें कोई अच्छा सॉन्ग याद है उस टाइम का? अब अगर उसी मोमेंट पे आप अपना ओपिनियन बिना समझे डाल देते हो, जैसे मुझे तो लेटेस्ट बॉलीवुड ज़्यादा पसंद है, तो कॉन्वर्सेशन वहीं थोड़ी डल हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सुनते हो और फिर अपनी बात को रिलेट करते हो तो कॉन्वर्सेशन एकदम इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप बोलते हो 90s वाले सॉन्ग्स, यार मुझे तो कुमार सानू की वो वाला हिट बहुत याद आते हैं, मैं तो डीजे बनने का भी सपना देख रहा था उस टाइम को याद करके। तुमने वो आशा भोसले वाले ट्रैक सुने हैं? वाह, उसके लिरिक्स काफ़ी लेजेंडरी थे। तो ये है वाइब करना। आपने ना सिर्फ उसका इंटरेस्ट समझा, उसके पैशन को अप्रिशिएट किया और अपनी पर्सनल चॉइस भी शेयर करी। अब वो जो दोस्त है उसको लग रहा है कि आप उसकी बात को समझते हो और उसके इंटरेस्ट को वैल्यू करते हो। तो ये सिंपल टेक्निक से आप अपनी पर्सनालिटी को एलिवेट कर सकते हो। जब आप दूसरों की बात सुनते हो, उनकी स्टोरीज को अप्रिशिएट करते हो और फिर अपनी बात से कॉन्वर्सेशन को एंगेज करते हो, तो लोग नेचुरली आपको इंटरेस्टिंग समझते हैं। तो ये मत सोचो कि सिर्फ आप अपनी बात बोल के इंटरेस्टिंग बन जाओगे। एक्चुअली दूसरों को सुन के उनके साथ जेन्युइनली कनेक्ट करके आप उन्हें अपने साथ एफर्टलेसली एंगेज कर सकते हो। वाइब करना ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी बातें सुनाओ, ये है सुनना और फिर उस एनर्जी को शेयर करना। तो अगली बार जब आप किसी से बातें करें, याद रखिए सुनना इंपॉर्टेंट है और फिर अपने वाइब के साथ उस कॉन्वर्सेशन को एलिवेट करना। उससे आपको एक नई पर्सनालिटी मिलेगी। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, अपनी वियर्डनेस को अपनाओ। हाँ, अपनी वियर्डनेस। अब ये सुन के आपको लगा होगा वियर्डनेस? नहीं यार, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हर कोई थोड़ा सा वियर्ड ज़रूर होता है और ये वियर्डनेस ही आपको यूनिक बनाती है। जैसे हम सबको पता है, परफेक्शन की चेज में हम अपने ट्रू सेल्फ को काफ़ी बार छुपाते हैं ताकि लोगों को हम नॉर्मल लग सकें। लेकिन ये नॉर्मल होना कभी कभी बोरिंग भी हो सकता है ना? अब एक एग्जांपल देता हूँ। आपको अपने रूम को हर 2 दिन में ऑर्गेनाइज करना पसंद है
और ये हैबिट आपकी वियर्डनेस लगती है। अरे यार, मैं सब चीज़ को एकदम परफेक्ट रखने में विश्वास रखता हूँ। पर यह बात जब आप अपने दोस्त को बोलते हो, मुझे अपने वार्डरोब का कलर कोऑर्डिनेट करना बहुत पसंद है, सब चीज़ एकदम सॉर्टेड रहनी चाहिए, आपको लगता है कि ये बोरिंग है। लेकिन बिल्कुल नहीं, ये आपका वियर्डनेस है जो सबको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप अपनी वियर्डनेस को अपनाते हो तो आप रियल लगते हो। आपके अंदर जो थोड़ी सी डिफरेंस है वो आपको स्पेशल बना देती है। और ये जो लिटिल थिंग्स हैं, जैसे शू लेसिस का परफेक्ट नॉट या वार्डरोब का OCD लेवल, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को एक यूनिक टच देती हैं। तो अपनी वियर्डनेस को हाइड मत करो, यूज प्राउडली, क्योंकि आपका वियर्ड होना ही आपको इंटरेस्टिंग बनाता है। ट्रस्ट मी, आपका क्वर्क वो चीज़ है जो लोग याद रखते हैं। तो दोस्तों, ये था हाउ टू डेवलप अ पर्सनैलिटी पे एक क्विक गाइड। देखो, ये सब बहुत सिंपल है। बस अपनी हॉबीज को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करो, अपनी वियर्डनेस को अपनाओ और दूसरों की बात सुनो। ये सब स्टेप इतने आसान हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को एकदम लेवल अप कर लोगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी बोरिंग है, तो बस ये याद रखो कि हर किसी में कुछ यूनिक होता है जो उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये यूनिक चीज़ आपको तब पता चलती है जब आप अपनी असली सेल्फ को अपनाते हो और बाकी लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाते हो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ स्पेशल है, तो आज से उस चीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने आप को दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश करो। ट्रस्ट मी, जब आप अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यू ऑलरेडी हैव अ पर्सनैलिटी दैट पीपल विल लव एंड रिमेंबर। आपको ये समझना होगा कि पर्सनैलिटी कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हर छोटा सा स्टेप, हर छोटी सी इंप्रूवमेंट आपको एक दिन अपने फुलेस्ट वर्जन तक ले जाएगी। आपके पास अपनी स्टोरी है, अपनी एनर्जी है, उसे दुनिया तक पहुंचाओ। तो खुद को चैलेंज करो, अपनी यूनिक हॉबीज को लोगों के साथ शेयर करो, अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंट तरीके से एक्सप्रेस करो और देखो कैसे दुनिया आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है। आपकी यूनिक सेल्फ ही सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो आपके पास है। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चाहते हो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करना तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो कमेंट में अपने फेवरेट यूनिक हॉबी का नाम ज़रूर लिखो, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी ऐसी वियर्डनेस है जिसको आप एम्ब्रेस करने को तैयार हो। तो चलो अब नेक्स्ट टाइम से अपनी पर्सनैलिटी को नए तरीके से देखो, अपनी स्पाइक को ढूंढो और दुनिया को अपने एक्साइटिंग सेल्फ से सरप्राइज कर दो। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।